रहेगा सभी साथियों का, मेरे सभी बब्बर शेर और शेरनियां भावी नौजवान साथी कांस्टेबल भाई क्लास में लाइव जुड़ जाएं। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपका एक पार्ट आएगा राजस्थान जीके। 45 प्रश्न आएंगे दोस्तों, 45 नंबर के। आपको इस क्लास में देखना है, मैंने प्रत्येक चैप्टर से अलग अलग यहाँ पर प्रश्न शामिल किए हैं इस मॉडल पेपर में, टेस्ट में, ताकि आपके देखें कितने राइट हो पाते हैं। क्लास को लाइक और शेयर कर दें। अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन जरूर करें। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जिस भी नौजवान साथी को आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताएं। वागड़ का कुंभ, भीलू का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। ए है बेणेश्वर मेला, बी गणेश जी का मेला, सी है कपिल मुनि का मेला और डी है मेवाड़ का हरिद्वार मेला। वागड़ का कुंभ बोलते हैं, भीलू का कुंभ इसे बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ इसे बोला जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर धाम। कहां पर है दोस्तों? डूंगरपुर जिले में है। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। वागड़ का कुंभ इसे बोलते हैं। नेक्स्ट अगला बोल देखते हैं। सेकंड प्रश्न है, रामदेव जी की फड़ किन भक्तों द्वारा बांची जाती है? ए है भोपा भक्त, बी है हरि भक्त, सी है मेघवाल भक्त और डी है रेबारी या इसे हम राय का भी बोलते हैं। तो राइट आंसर बताएं दोस्तों। तो रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? यह प्रश्न आपके लिए है। देखते हैं कि देखें इसका राइट आंसर कमेंट में कौन देता है। जो विद्यार्थी राइट आंसर देगा उसका नाम कल की क्लास में अनाउंस किया जाएगा। एक ऑप्शन में और दे देता हूं आपको इस क्लास में। एक है आपके ब्यावले भक्त। कौन से भक्त? ब्यावले भक्त। अब देखें किस किस का राइट आंसर आता है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से सही युग्म कौन सा है? रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान का थार का मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का पंजाब सांचौर, सांचौर है आपका जालोर जिले में। मारवाड़ का लघु माउंट आबू पिपलूद, पिपलूद कहां पर है दोस्तों? बाड़मेर में है। तो राइट आंसर युग्म सही है। तो सभी के सभी युग्म आपको सही दे रखे हैं, तो कोई यहां पर घबराना नहीं है। राजस्थान का गुलाब जैसलमेर को कहते हैं। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, सांचौर जालोर जिले में है, सांचौर तहसील है, इसे बोलते हैं। मारवाड़ का लघु माउंट आबू पिपलूद बाड़मेर को बोलते हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन राइट दे रखे हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। आमेर, आमेर का जो किला है जयपुर में, आमेर में, इसमें शीतला माता की मूर्ति मानसिंह प्रथम द्वारा कब स्थापित करवाई गई? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1604 में। कब करवाई गई? 1604 में। अगला है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है राज्यपाल के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, विधानसभा के प्रति या लोकसभा के प्रति? मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य सूचना आयोग में अधिकतम कितने सूचना आयुक्त हो सकते हैं? 7, 8, 10 या 12? सूचना आयोग में कितने सूचना आयुक्त हो सकते हैं दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा भाई। अगला देखते हैं, राजस्थान का एकमात्र धार्मिक लोक नृत्य जो धधकते हुए अंगारों पर किया जाता है, घूमर, तेरताली, चक्री नृत्य या अग्नि नृत्य? धधकते हुए यानी जलते हुए अंगारों के ऊपर किया जाता है, उसका नाम है अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। ये कहां पर किया जाता है? ये बीकानेर क्षेत्र में किया जाता है। अगला है कि बीकानेरी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? मोतीलाल, लच्छीराम, नानूराम या अली बख्श? बीकानेरी ख्याल के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल। कौन है? मोतीलाल जी।
जालोर बाड़मेर पाली के पश्चिमी क्षेत्र में क्षारीय मिट्टी को कहा जाता है। जो क्षारीय मृदा है इसे बोलते हैं रहेड़, नहड़, कले या उपयोग सभी। आंसर बताओ देखे दोस्तों क्या हो जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है भाई। जो भी साथी बता रहे हैं इसका आंसर नहड़, उन सभी का राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध संत जसनाथ जी ने समाधि कब ली? 1563, 68, 69 या 70? जसनाथ ने समाधि कब ली? 1563 में ली। नेक्स्ट अगला प्रश्न। राज्यपाल किसी अपराध की सजा को कम कर सकता है। किसी को मान लो सजा मिल गई है तो उसे राज्यपाल कम करवा सकता है, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। मृत्युदंड को राष्ट्रपति माफ कर सकता है। यह अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 159, 60, 161 या 165? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल आपका अनुच्छेद 161 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा मृगवन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर शाहपुरा के पास स्थित है? यह शाहपुरा भीलवाड़ा में नहीं है, शाहपुरा ये जयपुर वाला है। शाहपुरा जयपुर। अशोक विहार, आमेर, संजय उद्यान या बंदबारठा उद्यान? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताओ देखें। तो राइट आंसर हो जाएगा संजय उद्यान। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर है। रियासत काल में जो पत्र शासक द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजे जाते थे क्या कहलाते थे? राजा जब अपने कर्मचारियों को पत्र भेजते थे उन्हें क्या बोलते थे? परवाना भेजा है, फरमान जारी हुआ है, खरीदा या अखबारात? बताओ देखे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा परवाना। क्या भेजा है भाई? राजा ने परवाना भेजा है। बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हार्ली सिक्के कोटा, डोडिया सिक्के जैसलमेर, माणकशाही सिक्के करौली, तमचाशाही सिक्के धौलपुर? तो सारे के सारे कथन सत्य दे रखे हैं, ध्यान रख लेना, इनको याद कर लेना। अगला है कि नाडोल के चौहान राज्य पर जालोर के चौहान शासकों का अधिकार कब हुआ? नाडोल कहां पर है? पाली में है। आंसर बताओ दे के कमेंट बॉक्स में कुछ थोड़ा सा समय दे देते हैं आपको आंसर देने के लिए। बिल्कुल 1205 में हुआ था। ये आपका राइट हो जाएगा। आवल और बावल की संधि किनके मध्य हुई? मारवाड़ और आमेर, अजमेर और आमेर, आमेर और कोटा, मेवाड़ और मारवाड़? तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ और मारवाड़ राज्यों के बीच में हुई थी और यहां पर मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया आवल और बावल की संधि में। राज्य के किस सभ्यता स्थल से मां सतियों का टीला प्राप्त हुआ है? नहो, भरतपुर, रेंड, टोक, बागोर या रंग महल? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा बागोर। बिल्कुल जो भी साथी सी बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 या 5 जनवरी 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी व मालदेव के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? मालदेव ये जोधपुर का शासक था। बिलग्राम का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, सारंगपुर का युद्ध या गिरी सुमेल का युद्ध? तो ये 1544 में हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। इस युद्ध में भले ही मालदेव की विजय हुई थी, शेरशाह सूरी की विजय हुई थी, मालदेव की पराजय हुई थी, लेकिन यहाँ पर शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से जीत पाया था। तो शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, इसी युद्ध में कहा था। अगला है कि दिल्ली के बादशाह अकबर ने मान सिंह को डूंगरपुर के किस शासक को बंदी बनाने के लिए भेजा? जय सिंह, जालिम सिंह, आस्करण या भीम सिंह?
बिल्कुल आस्करण को भेजा था, सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, करौली के किस शासक को अकबर ने देव बहादुर की उपाधि दी? मदनपाल, धर्मपाल, अर्जुनपाल, गोपालपाल। कमेंट बॉक्स में बताओ। देखें, शाम को 8 बजे डेली क्लास होती है इस यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कर लो आप। तो गोपालपाल को भेजा था, डी आपका राइट हो जाएगा। कछवार राजवंश का वह शासक जो 7 मुगल शासकों के समकालीन था? राम सिंह, मान सिंह, जयसिंह, जयसिंह द्वितीय। जयसिंह प्रथम और द्वितीय दो ही है। आमेर का या कछवार राजवंश का शासक जो 7 मुगलों की जिन्होंने सेवा की, उनके समकालीन रहा। बहुत बड़ी बात है 7 मुगल शासकों के समकालीन रहना। ऐसा कौन सा वीर शासक था, बताओ। देखें, बिल्कुल जयसिंह द्वितीय। अगला है दोस्तों, खींच, गजरा, वरदा और उतरनो नामक आभूषण शरीर के किस अंग से संबंधित है? पैर, भुजा, कलाई या गला? गजरा, वरदा, उतरनो, खींच, ये सभी आभूषण कहां पर पहने जाते हैं, बताओ। देखें किस किस का राइट आंसर आता है। करेक्ट आंसर बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सभी का राइट आंसर है, ये सभी भुजा में पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भीखाबाई सागवाड़ा नहर कहां पर स्थित है? जोधपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? भीखाबाई सागवाड़ा नहर कहां पर स्थित है प्यारे दोस्तों? सभी का राइट आंसर आ चुका है भाई, डूंगरपुर में है। निम्न में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? कोठारी, बाणगंगा, बेड़च या मोरेल? बनास नदी खमनोर की, राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ी से जो निकलती है, चंबल की सहायक नदी है बनास नदी स्वयं। तो राइट आंसर हो जाएगा बाणगंगा। अर्जुन की गंगा बोलते हैं, ये यहाँ पर जयपुर से निकलती है, ये बनास की कोई सहायक नदी नहीं है। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान? सरिस्का अलवर, केवलादेव भरतपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर। इनमें से सबसे छोटा उद्यान कौन सा है दोस्तों, बताओ। देखें, तो राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव, भरतपुर में है, बी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशु घनत्व किन जिलों में है? राजसमंद, दौसा, बाड़मेर। तो यहाँ पर सर्वाधिक पशुओं का घनत्व है राजसमंद में और दौसा दोनों जिलों में है, तो सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना कब लागू हुई? 15, 2016, 17 या 2018? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2015 में हुई थी। जो भी नौजवान साथी बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजमेर और भीलवाड़ा के मध्य कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती है? खारी, बाणगंगा, गंभीरी या मानसी नदी? अजमेर और भीलवाड़ा के मध्य कौन सी नदी है जो दोनों की सीमाओं का निर्धारण करती है? तो खारी नदी है दोस्तों। कौन सी है? खारी। अगला है कि ज्योति ट्रिपल सुपर फास्फेट कारखाना किस जिले में है? जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा या झुंझुनू? तो ये आपकी झुंझुनू में है। कहां पर है? झुंझुनू, डी आपका राइट हो जाएगा। लोकसभा में कितने स्थान राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित है? 30, 35, 25 या 10? यह प्रश्न पिछली बार आया था राजस्थान पुलिस में। तो लोकसभा की राजस्थान में 10 सीटें हैं। कितने लोकसभा में 25 है और राज्यसभा में 10 है। तो दोनों को मिलाकर पूछा था पिछली बार, तो दोनों को मिलाकर 35 हो गई। 25 और 10 35। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रघुनाथ मिश्र, कांता भटनागर, राधाकृष्ण माथुर या बरिचंद्र शर्मा? मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल कांता भटनागर, भी आपका राइट हो जाएगा।
राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गंभीर व बाणगंगा नदियों के संगम के लिए जाना जाता है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर। देखो दर्रा इधर एक कोटा वगैरह में इधर इस एरिया में है, मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, केवलादेव है आपका भरतपुर में, रणथंभौर है सवाई माधोपुर जिले में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दो देखे कमेंट में। बिल्कुल सभी राइट आंसर बता रहे हैं भाई, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। अगला है कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान से होकर गुजरता है? 29%, 30%, 39 या 40%? तो राइट आंसर हो जाएगा 39%। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में सीसा जस्ता उत्पादन का क्षेत्र कौन सा नहीं है? राजपुर, दरिबा, रामपुरा और आगुंचा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है पूर दरिबा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पूर दरिबा हो जाएगा भाई, डी आपका करेक्ट आंसर है। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह को अंग्रेजों ने कौन सा परगना विद्रोह में की गई उनकी सहायता के लिए दिया? शाहपुरा, निम्बाहेड़ा, टिब्बी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका टिब्बी। क्या हो जाएगा? टिब्बी। अगला देखते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ध्यान रखना राजस्थान में सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन है। 1897 में शुरू होकर 1941 तक चला था, 44 साल तक। रामनारायण चौधरी ने, साधु सीताराम, मोतीलाल तेजावत या हीरालाल शास्त्री। बाद में इसमें अलग अलग नेता आते गए, जुड़ते गए, लीडर बनते गए। तो साधु सीताराम दास हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है। कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। दयाराम साहनी, बीवी लाल, अमलानंद घोष या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमलानंद घोष। क्या हो जाएगा? अमलानंद घोष हो जाएगा। अगला है कि कौन सा युग्म सही है? रघुनाथगढ़ पर्वत चोटी सीकर में है, बहरांच पर्वत चोटी अलवर में ही है, भोजगढ़ पर्वत चोटी झुंझुनू में, और डी है बबाई पर्वत चोटी जयपुर। तो साथियों जितने भी यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं सारे के सारे क्या है? सत्य कथन है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है अजमेर, जयपुर, अलवर या भरतपुर? सभी को पता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर की है और सबसे कम जैसलमेर की है। कौन सा कथन सत्य है? शुष्क सागवान वन प्रदेश दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान, सालर के वन पूर्वी राजस्थान में, मरुस्थलीय वन पश्चिमी राजस्थान में, पर्वतीय वन अरावली प्रदेश में? तो बिल्कुल सभी यहाँ पर कथन सत्य दे रखे हैं, ये ध्यान रख लेना। सामर झील किन जिलों में स्थित है? तो सामर झील आपकी जयपुर में है। वैसे ये अजमेर और नागौर के बॉर्डर पर है, सीमा का निर्धारण होता है। पंचभद्रा झील में नमक निकालने का कार्य कौन सी जाति के लोग करते हैं? ये प्रश्न कई बार आ चुका है। चारण, खारवाल, मोरली या लूणा करना? पंचभद्रा झील बाड़मेर में है। तो ये खारवाल जाति के लोग यहां पर नमक निकालते हैं। मेनाल जलप्रपात कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा, भैंसरोडगढ़, देवली या अजमेर? तो ये आपका है भीलवाड़ा में। राजस्थान में किस राजघराने में मीनाकारी को प्रोत्साहित किया? जयपुर, अलवर, बीकानेर या उदयपुर? तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर राजघराना। कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है? कामायचा, रावण हत्या, सारंगी या माठ? तो राइट आंसर हो जाएगा माठ। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्लास में हमने टोटल 45 प्रश्न कवर किए। 44 का मैंने 44 का आंसर आपको बता दिया है। एक प्रश्न का मैंने आपको पूछा है, वो आप कमेंट करके बताना कितने आपके राइट हुए हैं। यदि यही पेपर आता है आपका कांस्टेबल में तो आप 40 प्लस 30 प्लस कितने आप राइट कर पाते हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाकी क्लास भी हम लेके आएंगे पूरा मॉडल पेपर जल्दी। धन्यवाद। जय हिंद।